A very special good morning to all of you my lovely students। सो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आज इस क्लास में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को करेंगे जो कि आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये हिंदी के क्वेश्चन काफ़ी सेलेक्टेड किया हुआ और काफ़ी वीवीआईज क्वेश्चंस को आपके सामने कराया जाएगा। सो आप लोग इस क्लास को मिस ना करते हुए इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को हिट करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। बताओ निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन है जी? चांदी, चील, चांद, चौखट। आपको पता है बच्चों, आप लोग को धातु में एक सोना ही ऐसा धातु है, सॉरी चांदी ही एक ऐसा धातु है जो स्त्रीलिंग है। बाकी सोना हुआ, हीरा हुआ, है ना, जो भी तांबा, कांसा, ये सारे के सारे धातु बच्चों, ये सारे के सारे धातु बच्चों क्या है जी? पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चांदी, चील, चांद, चौखट। तो बताइए बच्चों यहाँ पे पुल्लिंग क्या है? सो बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए, चांद मामा है, तो जब मामा है तो वो क्या होंगे जी? पुल्लिंग होंगे। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अटकन बटकन खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाँ, नहीं कहते हो? जब इंसान कोई जो है व्यर्थ में बैठा रहता है ना, तो वो अलग अलग तरह के ऐसे ही बैठा रहता है, जब उसको कोई काम नहीं रहता है तो अलग अलग तरह के बेकार चीज़ों को करने लगता है ना। तो अटकन बटकन खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बेकार बैठे रहना, व्यर्थ का कार्य करना, कागज काला करना, बेतुकी बातें करना। चलिए बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा व्यर्थ का कार्य करना, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है जी? ऑप्शन बी, है ना, व्यर्थ का कार्य करना, है ना। जब लोग बैठे हुए रहते हैं फुर्सत में तो बेकार का काम करते हैं, उसी को कहा जाता है अटकन बटकन दही चटावन, है ना जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या बच्चों 11। हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है ना? हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्वर्ग के लिए, हलंत के लिए, विसर्ग के लिए या व्यंजन के लिए? चलिए बताइए बच्चों जल्दी से। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ आप लोग को, है ना, कि हल का प्रयोग जो है बच्चों किसके लिए होता है जी? व्यंजन के लिए। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, यानी कि व्यंजन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 12। व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है। चलिए अब महाप्राण वर्ण कौन है जी, इसको पहचानना है ना। तो हम जानते हैं बच्चों कि किसी भी वर्ग का, है ना, दूसरा दूसरा और पांचवा, है ना, सेकेंड और फिफ्थ जो वर्ण होता है वो होता है बच्चों क्या? महाप्राण, है ना। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीन होता है बच्चों अल्प प्राण, लेकिन पूछ क्या रहा है? महाप्राण। तो देखिए का जो है किसी वर्ण का पहला अक्षर है तो ये नहीं होगा, ख दूसरा है ये होगा। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई बात? कि जो भी वर्ग है, 5 वर्ग है ना, वर्ण में टोटल 5 वर्ग है और वो पांचों वर्ग का सेकेंड और फिफ्थ, है ना,
5th नंबर का जो वर्ण रहेगा वो हम लोग के लिए सही नहीं है, ठीक है। ऐसा इसमें लिखा हुआ है ना। जो सेकंड है और 5th है ये दोनों के दोनों जो है महाप्राण है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीनों बच्चों अल्प प्राण है, ठीक है। ये तीनों कौन है जी? अल्प प्राण। हो गई बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, ठीक है बच्चों। अनल का उपयुक्त अर्थ क्या होगा बताइए। अनल शब्द जो है बच्चों वो किसका पर्यायवाची है? अग्नि, पवन, वन या पर्वत का? चलिए बताइए। अनल, अनल है बच्चों अग्नि का पर्यायवाची, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। अनल किसका पर्यायवाची है जी? अग्नि का। पवन का क्या होगा? वायु होगा, हवा होगा, समीर होगा। वन का क्या होगा? अरण्य होगा, है ना, जंगल होगा, ठीक है। पर्वत का क्या होगा जी? पर्वत का क्या होगा? पहाड़ होगा, है ना, चट्टान होगा, यही सब होता है, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। द्रव्य का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? द्रव्य, तरल पदार्थ, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ या धन? चलिए बताइए। सो बच्चों यहाँ पे द्रव होता है तरल पदार्थ का, तरल पदार्थ पेय पदार्थ एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए होता क्या है जी? द्रव, लेकिन द्रव्य है। तो बच्चों द्रव्य जो है धन के लिए लिखा जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो द्रव्य शब्द है ये किसके लिए है? धन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द छाटिए। कृपण का विलोम, चलिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, ये क्वेश्चन मैं दोबारा करवा रही हूँ, आप लोग भी दोबारा कर रहे हो इसे। तो कृपण का विलोम हम लोग क्या पढ़े थे जी? परोपकारी, दानी, भिखारी या स्वार्थी, क्या पढ़े थे बच्चों? तो हम लोग पढ़े थे पहले में कृपण का विलोम होता है दानी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों इसके लिए सुटेबल आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसके लिए क्या है जी? करेक्ट है। चलिए बच्चों आज का सेशन समाप्त होता है, हम लोग फिर मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, ठीक है। चलिए चलिए जी हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, है ना। निम्न में से कौन सा है भाववाचक संज्ञा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चतुरता, मिठास, मधुर और आलस्य, ठीक है। पूछ रहा है कि कौन ऑप्शन जो है बच्चों ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। बताओ, चतुरता, मिठास, आलस्य या मधुर? तो बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए चतुरता, मिठास और आलस्य ये तीनों जो है बच्चों भाववाचक संज्ञा ही हैं, किंतु ऑप्शन नंबर सी यानी मधुर, मधुर जो है बच्चों ये विशेषण है। क्या है जी? ये विशेषण है ना, विशेषण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। ऑप्शन ए विदुषी, बी गुणवती, सी बुद्धिमती, डी श्रुता। तो हम सभी जानते हैं विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है बच्चों? विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है ना, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विदुषी, ठीक है। गुणवान का गुणवती, बुद्धिमान का बुद्धमती, बुद्धिमती, है ना जी, श्रुत का श्रुता। समझ में आ गई बात। चलिए अगला प्रश्न, जिसने यह काम किया वह सामने आए। जिसने यह काम किया वह सामने आए में कितने शब्द हैं जो सर्वनाम है ना, में कितने शब्द हैं जो सर्वनाम है? तो देखिए एक तो यहाँ पे बच्चों जिसने है, ठीक है,
दूसरा वह है, पहला इसने, दूसरा वह, ठीक है। और तीसरा है यह, यानी कि टोटल इसमें बच्चों 3 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम है? 3। तो 3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, है ना। 3 सर्वनाम है, ठीक है, 1, 2 और 3। पता लग गया आप लोग को? चलो प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन विशेषण नहीं है? ठीक है, नहीं है, बताइए कौन विशेषण नहीं है? अनुभव, उपयोगी, आर्थिक, काल्पनिक। तो देखिए, उपयोग से बना उपयोगी ये तो विशेषण है, आर्थिक विशेषण है, काल्पनिक विशेषण है, किंतु अनुभव जो है भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि अनुभव से अनुभवी होता है ना। तो अनुभव कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, मीन्स की विशेषण ये नहीं है। राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अनुभव। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है जी? नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। घोड़े पर सवार होना का अर्थ क्या है? घोड़े पर सवार होना मुहावरे का अर्थ, घोड़े का अपमान करना, धाक जमा देना, शीघ्रता में होना, काम करने को तैयार होना। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? घोड़े पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों? तो देखिए बच्चों, घोड़े पर सवार होना मीन्स की नहीं कहते हो इतनी जल्दी भी क्या है, लगता है जैसे घोड़े पर सवार हो ना, मीन्स की शीघ्रता में होना, जल्दीबाजी करना, है ना। इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, शीघ्रता में होना। ठीक है, शीघ्रता में होना, ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नभ ये तो है जी, गगन ये भी है, हम सभी जानते हैं, व्योम ये भी है, पावक, पावक नहीं है बच्चों, पावक किसका है जी? अग्नि का है। पावक किसका है बच्चों? अग्नि का है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अग्रिम, ऑप्शन ए में अग्रिम, अग्रिम तो इस तरीके से होता है ना, अग्रिम। हाँ, अंतर्गत, हाँ, अंतर्गत तो सही है जी, ये तो सही है। कृपा, कृपा गलत है जी, कृपा तो इस तरह से होता है, री की मात्रा होती। तृष्णा भी गलत है जी, टठा डडा वाला ना होता है, टवर्गी ना, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, अंतर्गत, है ना, क्योंकि हम लोग जो है अंतर्गत इसी तरीके से लिखते हैं, है ना, अंतर्गत। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, सरल का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? सरल का विलोम क्या होगा? कृतघ्न नहीं होगा, तो कृतज्ञ का होता है ना जी, कुटिल, दुष्ट या पंडित। तो आप लोग को जानना है सरल का मतलब यहाँ पे तात्पर्य बच्चों सीधे व्यक्ति से, ईमानदार व्यक्ति जिसके अंदर ना छल हो ना कपट हो। ठीक है, तो ऐसे के लिए सरल का यहाँ पे जो है अपोजिट वर्ड कुटिल यूज किया जाएगा। क्या? यानी ऑप्शन नंबर बी, कुटिल, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बच्चों बी यूज किया जाएगा, कुटिल। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुटिल। सरल का विलोम क्या होगा? कुटिल। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, इस शब्द का उपसर्ग आ नहीं है ना। किस शब्द का उपसर्ग जो है आ नहीं है? ठीक है, अधिकार इसी का तो नहीं है जी, अधि जो कार होता है, अचेत में भी है, धर्म में भी है, असत्य में भी है, किंतु अधिकार में जो होता है बच्चों अधि उपसर्ग अधि उपसर्ग है ना, ये वाला उपसर्ग। ठीक है,
यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अधिकार। ठीक है, चलिए आज का क्लास बच्चों यही समाप्त होता है।